हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। वेलकम पूनम ग्रीन गार्डन। फ्रेंड्स, हमारे किचन से कुछ ऐसे कचरे निकलते हैं जिन्हें हम फेंक देते हैं। तो फ्रेंड्स, आज हम इन्हीं कचरे का इस्तेमाल करने वाले हैं जिसे हम वेस्ट समझकर फेंक देते हैं अक्सर। उससे पहले फ्रेंड्स, आप देख सकते हैं मेरे गार्डन में कितने सुंदर से सारे फूल खिले हुए हैं। रन लिली से लेकर सदाबहार, कृष्णा, पुटोलुका जैसे फूल मेरे गार्डन में आपको दिख रहे होंगे। और आप देख सकते हैं ये छोटा सा ही गार्डन कितना खूबसूरत लग रहा है फ्रेंड्स। लेकिन आप देख सकते हैं मैंने 1 रुपया भी वेस्ट नहीं किया है। आप देख सकते हैं मैंने मटका घर पे पड़े हुए कबाड़ों से ही गार्डनिंग स्टार्ट की है। तो फ्रेंड्स, आप ऐसे ही अपने घर पर बेस्ट चीज़ों से गार्डनिंग की शुरुआत कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, चलिए आज हम अपने किचन से निकले हुए कचरे का इस्तेमाल करना बताएंगे। कुछ ऐसे खाद्य पदार्थ होते हैं जिनमें न्यूट्रिशन भरपूर मात्रा में पाया जाता है, जिसे हम कचरा समझकर फ्रेंड्स फेंक देते हैं। तो ऐसे में आज हम अपने गार्डनिंग में इसका इस्तेमाल करने वाले हैं पेड़ पौधे पर। तो फ्रेंड्स, उससे पहले कुछ और भी ज़रूरी बातें होती हैं जिन्हें जानना हमारे लिए बहुत आवश्यक होता है। पौधे में हमेशा 4 चीज़ों की आवश्यकता पड़ती है फ्रेंड्स। अगर ये 4 चीज़ हम पौधे की देखभाल केयर करने में करते हैं तो हमारे पौधे में, चाहे वह फ्रूट वाला हो या फ्लावरिंग वाला हो या वेजिटेबल वाला कोई भी प्लांट हो, तो उसमें भर भर के फूल, सब्जियां, फ्रूट ले सकते हैं फ्रेंड्स। तो चलिए ये 4 चीज़ें क्या हैं पहले हम इसको जानेंगे। उसके बाद किचन से जो निकले हुए पदार्थ हैं उनका उपयोग हम अपने पौधे में कैसे करेंगे और आप भी कर सकते हैं। अक्सर त्योहार वगैरह में भी बहुत सारे ऐसे न्यूट्रिशन पदार्थ वेस्ट निकलते हैं जिनका हम उपयोग अपने गार्डनिंग में फ्रेंड्स कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम आपको अपने गार्डन की, छोटे से गार्डन की सैर कराते हैं। यहाँ पर मेरे केवल छोटे मोटे पौधे लगे हैं। गुड़हल, चंपा, चांदनी के जो प्लांट है वो सारे नीचे लगे हुए हैं। कढ़ी के जो प्लांट है वो ज़मीन में लगे हुए हैं। यहाँ पर केवल फूलों वाले छोटे छोटे प्लांट्स यहाँ पर मैं लगाती हूँ। तो फ्रेंड्स, चलिए पहले आप शेयर कर लीजिए। हाँ, मैं यहाँ से स्टार्ट करती हूँ। आप देख सकते हैं पचोलुका बहुत अच्छे से खिला हुआ है। तो फ्रेंड्स, ये देखिए गार्डन कैसा लग रहा है तो छोटा सा, लेकिन आपको गार्डन कैसा लग रहा है कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा। क्योंकि जैसा कि मैंने कहा फ्रेंड्स कि मैंने कबाड़ से स्टार्टिंग की है। जितने कबाड़ मुझे मिलते जाते हैं मैं नए नए पौधे लगाती जाती हूँ। ना मुझे मिट्टी खरीदनी है, ना मुझे खाद खरीदनी है, और ना ही मुझे कोई भी प्राकृतिक कीटनाशक दवाएं खरीदनी है, क्योंकि सारी चीज़ें ये मेरे यहाँ उपलब्ध हो जाती है फ्रेंड्स। क्योंकि हम गांव में रहते हैं, गांव में अक्सर नीम के पौधे लगे होते हैं, पेड़ लगे होते हैं, जिसका हम प्राकृतिक रूप से इस्तेमाल कर सकते हैं प्राकृतिक कीटनाशक बनाने में। जैसे निम्बोली है, निम्बोलियों का हम प्राकृतिक कीटनाशक बना सकते हैं। निम्बोलियों को इकट्ठा करके उसका तेल निकाल सकते हैं, उसकी खली भी ले सकते हैं। दूसरी चीज़ फ्रेंड्स, हमारे यहाँ खेत भी बहुत होते हैं, गार्डन भी, छोटे मोटे नीचे ज़मीन भी होते हैं जहाँ से मैं मिट्टियों का उपयोग करती हूँ फ्रेंड्स। तीसरी चीज़ होती है खाद की। तो हमारे यहाँ गाय भैंस वगैरह पाले भी जाते हैं, तो मुझे गोबर की खाद भी खरीदने की ज़रूरत फ्रेंड्स नहीं पड़ती। तो ऐसे में मेरा कहने का मतलब है फ्रेंड्स कि मैं कुछ भी चीज़ें नहीं खरीदती फ्रेंड्स। मुझे अगर प्राकृतिक कीटनाशक का इस्तेमाल करना होता है तो इसी नीम खली का इस्तेमाल करके मैं तेल निकाल लेती हूँ और उसका इस्तेमाल अपने पौधे पर करती हूँ। तो ना ही मुझे गमले खरीदने हैं, ना ही पौधे खरीदने हैं, ना ही मिट्टी खरीदनी है, ना ही खाद खरीदनी है। तो ऐसे में अगर आप सोचते हैं गमले क्यों नहीं खरीदनी, क्योंकि गमले क्यों खरीदना, मेरे पास ऐसे ही वेस्ट कबाड़ निकलते रहते हैं जिसमें मैं पौधे लगाती रहती हूँ। तो फ्रेंड्स, ऐसे ही हमारे किचन से कुछ ऐसे कई पदार्थ निकलते रहते हैं जिनका हम उपयोग नहीं करते और कचरा समझकर फेंक देते हैं। कभी कूड़े में फेंक देते हैं, कहीं इधर उधर फेंक देते हैं। तो चलिए आज मेरे यहाँ त्यौहार है, गुड़िया का त्यौहार है, और ये त्यौहार बहुत धूमधाम से फ्रेंड्स मनाया जाता है। ये हिंदू धर्म का एक त्यौहार होता है फ्रेंड्स। तो मैंने सुबह सुबह चने वगैरह छौंके हैं, तो उसमें जो चने का जो पानी होता है फ्रेंड्स बच गया है, जो हम चने भिगोते हैं उसी का पानी है फ्रेंड्स। तो इसमें न्यूट्रिशन पदार्थ बहुत अच्छी मात्रा में फ्रेंड्स पाया जाता है। जैसे इसमें नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटेशियम,
खाद्य पदार्थ पाए जाते हैं जो हमारे हेल्थ के लिए भी फ़ायदेमंद होते हैं, तो ठीक उसी प्रकार हमारे पौधे के लिए होते हैं, क्योंकि रात भर चने भिगोए रहते हैं तो जितना न्यूट्रिशन पदार्थ होता है इस पानी में घुल जाता है फ्रेंड्स। और हमारे किचन से कुछ मिर्चियों के पिछले वाले डंठल निकले थे, इसको भी इसी पानी में हमें डाल रही हूँ फ्रेंड्स। कुछ प्याज के छिलके वगैरह निकलते हैं, उसको भी इसी में डाल देंगे, क्योंकि बारिश भी हो रही है तो इस समय इसका उपयोग भी नहीं करना है। जब बारिश बंद हो जाएगी, जब मुझे लगेगा कि 3-4 दिनों तक बारिश नहीं हुई है, ना होगी, तब मैं इसका उपयोग करूँगी। और ये देखिए अजवाइन की कुछ पत्तियां हैं, मेहंदी की कुछ पत्तियां हैं, मैंने इसे लिया था अपने हेयर मास्क बनाने के लिए, तो बच गई हैं, तो मैं इनका इस्तेमाल भी अपने पौधे के लिए फ्रेंड्स कर सकती हूँ। इसे मैं भिगा के रख दूंगी और 24 घंटे या 48 घंटे के लिए हम रखेंगे फ्रेंड्स। फिर इसे छान करके फिर डाइल्यूट करेंगे। सादे पानी से डाइल्यूट करना होता है, लगभग 6 गुना भाग में पानी लेती हूँ, कम नहीं लेती इससे, क्योंकि ज़्यादा ही रहेगा तो ठीक है, कम हो जाएगा तो हमारे पौधे के लिए नुकसान कर जाता है। तो ऐसे में मैं ज़्यादा ही पानी का इस्तेमाल करती हूँ, और क्योंकि अक्सर निकलते रहते हैं ये पदार्थ, तो हम फेंक ही देते हैं, तो इसका उपयोग मैं 10 दिन पर कर लेती हूँ फ्रेंड्स। आप चाहें तो इसमें एक छोटा टुकड़ा गुड़ भी डाल सकते हैं, कोई भी वेस्ट पदार्थ निकलते हैं तो उनका उपयोग हम अपने पौधे के लिए कर सकते हैं। तो गुड़ का काम क्या होता है, किण्वित हो जाता है, और इसमें कुछ ऐसे गुण पाए जाते हैं कि हमारे पौधे के लिए भी फ़ायदेमंद होते हैं, साथ ही साथ फर्टिलाइज़र बायो एंजाइम बनाने में भी बहुत मदद मिलती है, क्योंकि गुड़ जल्दी से इन सभी पदार्थों को किण्वित करता है, क्रिया करके अच्छे से घोल देता है। और गुड़ में भी ऐसे एंटी ऑक्सीडेंट, एंटी इन्फ्लेमेटरी, एंटी फंगल के गुण पाए जाते हैं जो पौधे के लिए भी फ़ायदेमंद होते हैं। तो फ्रेंड हम इसे ढक करके छाँव वाली जगह पर 48 घंटे या 24 घंटे के लिए मैं रख दूंगी। जैसे मुझे लगेगा कि बारिश अब नहीं होगी 3-4 दिनों के लिए, तो मैं इसका उपयोग अपने पौधे में करूँगी। तो फ्रेंड्स अब देख सकते हैं आप, ये पॉलीबॉग बैग निकलते हैं जिन्हें हम फेंक देते हैं वेस्ट समझ के, कचरा समझ के, तो इसका इस्तेमाल भी हम पौधे लगाने में कर सकते हैं फ्रेंड्स। यहाँ पे मैंने पर्पल हार्ट का, और यहाँ पे मैंने मीशो से मंगाया था बीज पिछले साल, तो इसका बीज अपने आप उगाया था, तो मैंने इसको लगाया है। यहाँ पर सुदर्शन चक्र का कंद लगाया है, ऐसे मैंने गुल मेहंदी का लगाया है। तो इन सब चीज़ों का इस्तेमाल फ्रेंड्स हम अपने पौधे में कर सकते हैं। अब बात करते हैं फ्रेंड्स कि अगर हम गार्डनिंग करते हैं तो हमारे सारे पौधे हमेशा स्वस्थ हरे भरे बने रहें, तो इसके लिए मुझे क्या करना है। सबसे पहली बात होती है, जहाँ पर भी आप गमले या फिर ज़मीन में कहीं पर अपना प्लांट शिफ्ट करते हैं तो वहाँ पर जल निकासी अच्छे से होनी चाहिए, गमले में होल्स होने चाहिए। पौधे के हिसाब से ही गमले का चुनाव करना चाहिए फ्रेंड्स, ना अधिक छोटा ना अधिक बड़ा लेना चाहिए, तभी हमारा जो प्लांट्स होता है फ्रेंड्स बहुत अच्छे से सक्सेस होता है। और फ्रेंड्स दूसरी जो चीज़ होती है सबसे इम्पोर्टेंट वाला, कि हमारे पौधे में अगर न्यूट्रिशन पदार्थ की कमी हो जाएगी तो ना ही फूल आएंगे, ना ही फ्रूट आएंगे, ना ही वेजिटेबल सब्जियां आएंगी। तो ऐसे में हमें समय समय पर पौधे पर फर्टिलाइज़र देना बहुत ज़रूरी है। अगर आप ख़ास तौर पर जब गमले में लगाते हैं तो न्यूट्रिशन पदार्थ 15 दिन पर, महीने भर पर आपको ज़रूर देना पड़ता है, वरना हमारे पौधे फूल फ्रूट वेजिटेबल कोई भी प्लांट है तो कुछ भी नहीं होता, ना ही उसकी ग्रोथ होती है। तीसरी चीज़ होती है फ्रेंड्स समय समय पर इसकी छटाई करना। अगर हम पौधे को घना करना चाहते हैं और स्वस्थ रखना चाहते हैं, और तो इसकी छटाई हमें ज़रूर करनी चाहिए। बसंत ऋतु के बाद कम से कम 40-50% हार्ड प्रूनिंग पौधे की कर देनी चाहिए, क्योंकि उसके बाद इसमें थोड़ा सा खाद दे दें तो पौधा बहुत अच्छा और बहुत घना होता है फ्रेंड्स। चौथी चीज़ होती है फ्रेंड्स, हमारे पौधे में कीड़े मकोड़े फंगस का अटैक बरसात के बाद बहुत तेज़ी से होता है, या अक्सर प्लांट में लग जाते हैं, तो इसके लिए हमें प्राकृतिक कीटनाशक का इस्तेमाल करना चाहिए। जैसा कि मैंने अपने वीडियो में बताया कि सबसे बढ़िया प्राकृतिक कीटनाशक नीम ऑयल, नीम की पत्तियां को भिगो करके उबाल लें, छान लें, फिर पौधे पर स्प्रे करेंगे तो आपके पौधे पर कीड़े फंगस वगैरह नहीं लगेंगे। कुछ और भी ऐसी चीज़ें होती हैं जिनका आप इस्तेमाल कर सकते हैं, जैसे हल्दी है, फिटकरी है, बेकिंग सोडा है, अल्कोहल है, तो इसका इस्तेमाल आप अपने गार्डनिंग में कीड़े मकोड़े फंगस वगैरह के लिए कर सकते हैं। और ऐसे में आप अगर ध्यान रखेंगे तो आपके कभी भी पौधे ख़राब नहीं होंगे। और अक्सर रिपोर्टिंग भी बहुत ज़रूरी होता है। अगर आप गमले में लगाते हैं फ्रेंड्स तो 2 साल में, 1.5 साल में पौधे की चेंजिंग, आप मिट्टियों की चेंजिंग ज़रूर करें। ऐसे में फ्रेंड्स आपके पौधे ना कभी ख़राब होंगे, ना कभी मरेंगे। और जब भी आप नर्सरी जाएँ तो अच्छे पौधों का चुनाव करें। मैंने वीडियो इसका डाल दिया है कि नर्सरी जाते समय, पौधे खरीदते समय आप कौन से प्लांट्स के सही से चुनाव करें, जिससे आपका प्लांट्स गार्डन में कभी ख़राब नहीं होगा फ्रेंड्स।
तो फ्रेंड्स, आपको अगर जानकारी मेरी पसंद आई हो तो प्लीज़ वीडियो को ज़रूर लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा अपने दोस्तों को, जिससे उन्हें भी कुछ आइडिया मिलती रहे। अगर और आपके लिए आपकी राय मेरे लिए बहुत इम्पोर्टेंट है फ्रेंड्स, तो कमेंट्स में फ्रेंड्स ज़रूर बताएं और मेरे इस छोटे से गार्डन को एक लाइक ज़रूर करें, सपोर्ट करें, जिससे मैं आगे बढ़ सकूं और नए नए पौधे लगा सकूं। और इस वक्त कटिंग लगाने का बेस्ट समय फ्रेंड्स, तो आप लोग कटिंग लगाइए। मैं भी कटिंग अपने गार्डन में गुड़हल का, गुलाब का और चंपा का लगा चुकी हूँ। वो मिट्टियों में लगाई हूँ कि मैंने जैसे बताया कि मैं छोटे मोटे पौधे यहाँ पे लगाती हूँ। और फ्रेंड्स, एक ख़ास बात और मैं आपको अपने प्लांट्स में दिखाना चाहती हूँ। अगर आप तुलसी के पौधे को घना करना चाहते हैं तो इस तरह से आप कर सकते हैं। इस तुलसी के प्लांट को आप देख सकते हैं, मैं नीचे से जितनी शाखाएं थी इसको हटाते चली गई तो इसकी लंबाई बढ़ गई। और ऊपर से आप देख सकते हैं फ्रेंड्स, ये पौधा किस तरह से घना हो रहा है। इसकी अपडेट मैं आपको दिखाती रहती हूँ और दिखाऊँगी भी आगे चल करके कि ये प्लांट्स किस तरह से मैं आपको घना करके दिखाऊँगी और बहुत अच्छा लगेगा। इस तरह से जब आप पौधे को हटाते हैं, छटाते हैं, तो इसमें क्या होता है, मिट्टियों में फर्टिलाइज़र देने में बहुत आराम मिलता है, क्योंकि ये नीचे से घना नहीं रहता, ना ही सड़न लगती है, ना ही फंगस वगैरह लगती हैं। तो ऐसे में हमारे जो प्लांट्स होते हैं फ्रेंड्स, हेल्दी रह सकते हैं। और चलिए, हम मिलते हैं आपको अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। वीडियो बहुत लंबा हो गया फ्रेंड्स, लेकिन वीडियो पूरा ज़रूर देखिएगा। धन्यवाद।